हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द टेक पैनल। मेरा नाम है अक्षत वैद्य और ये है टेक दिस वीक नंबर 3। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दो चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली चीज़, आज है तारीख 16 अगस्त और कल था 15 अगस्त यानी अपने देश का दिन। और अपनी वीडियोस तो आती है संडे और वेडनेसडे को, तो मेरी तरफ से आपको बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दूसरी चीज़ ये कि आज से हम थोड़ा न्यूज़ के फॉर्मेट में चेंज करने वाले हैं। मतलब आज से हर एपिसोड में हम 10-10 स्टोरीज लेंगे और उसके ऊपर हम बात करेंगे। मतलब पहले भी यही होता था, लेकिन पहले 2-3 चीज़ें और इंक्लूडेड थी, लेकिन अभी मेरे को वो थोड़ा सा मेस्डअप लग रहा है, तो हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं और हर एपिसोड में सिर्फ 10 न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, जिसमें सभी टाइप की न्यूज़ इंक्लूडेड होंगी। अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। पहली खबर की तरफ बात करते हैं रियलमी के बारे में। और रियलमी के जो 2 स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले थे, C12 और C15, उनके लॉन्च के पहले ही अब हमारे पास C12 के लीक्स निकल के आए हैं, जहां से पता चल रहा है कि 6.5 इंच का डिस्प्ले होगा। FHD प्लस नहीं होगा, HD प्लस ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बजट फ़ोन है। और पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, 6000 mAh की बैटरी होगी। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि इसमें लगा होगा एक G35 प्रोसेसर। मतलब C3 आया था तब उसमें इतना अच्छा प्रोसेसर लगा था G70, लेकिन उसके बाद बीच के पता नहीं कौन खा गया, सीधा आ गया C11, उसमें लगा था G35। ठीक है, उसके बाद अब ये आ रहा है C12, उसमें भी G35 होगा। आगे C15 आएगा, उसमें भी G35 ही होगा। मतलब कहाँ गाड़ी अटकी है रियलमी की मेरे को पता नहीं। लेकिन एनीवेज, ये थे कुछ अपडेट्स रियलमी C12 के लीक्स के बारे में। अगली खबर है PUBG के बारे में। मतलब नॉट एक्चुअली PUBG, लेकिन एक स्टोरी के बारे में, जहाँ पे एक बच्चा है, वो द्वारका से बिलोंग करता है। मतलब द्वारका से बिलोंग करता था, वो 16 साल का था, वो PUBG खेलता था। और PUBG खेलते खेलते एक दिन उसने खाना ही छोड़ दिया और पानी भी पीना भूल गया। मतलब पूरे दिन उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। और देखते देखते उसकी तबीयत जो है वो सीरियस हो गई और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वहाँ से पता चला कि वो सीवियर डायरिया से सफ़र कर रहा था और ट्रीटमेंट करते करते उसका सफ़र ख़त्म हो गया, बेसिकली मर गया वो। मतलब इतना एडिक्शन भरा पड़ा है लोगों में यार PUBG के बारे में। मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट PUBG, ये सिर्फ PUBG की बात नहीं है, लेकिन किसी भी गेम में आप हद से ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हो ना, तो ऐसे हद से होते हैं। कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई डायरिया से मर रहा है, कोई किसी के अकाउंट से पैसे चुरा के अपने इन ऐप परचेजेस में लगा रहे हैं। मतलब 16-16 लाख रुपए तक के फ्रॉड हुए। खैर, आपको तो समझ ही गया होगा, किसी भी चीज़ की अति जो है वो बहुत बुरी होती है। अगली खबर है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। और माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्फेस डुओ इनका स्मार्टफोन है वो अनवील किया था अभी, जहाँ पे ठीक ठाक फ़ोन है। मतलब 855 प्रोसेसर है, 3500 के आसपास बैटरी है। लेकिन इसकी जो मेन हाईलाइट है वो है इसकी ड्यूअल स्क्रीन। 5.3 इंचेस के दो डिस्प्लेज लगे हुए हैं इसमें और दोनों एमोलेड है। और इसकी और एक जो हाईलाइट निकल के आती है अभी, वो है इसके एंड्रॉयड अपडेट्स को लेके। मतलब एक तो ये पहला फ़ोन है फुल फ्लेजेड एंड्रॉयड वाला माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और इसके ऊपर आइसिंग ऑन द केक, इसमें 3 साल के लिए एंड्रॉयड के अपडेट्स मिलेंगे। मतलब यहाँ पे ब्रांडेड स्मार्टफोन जो भी पॉपुलर स्मार्टफोन्स है वो यहाँ पे एंड्रॉयड अपडेट्स नहीं दे पाते ठीक से, लेकिन अब ये माइक्रोसॉफ्ट ने भी बहुत सही काम किया है। 3 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स, मतलब एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12 और एंड्रॉयड 13 के अपडेट्स आपको पक्का मिलेंगे। मतलब ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और बहुत दिन बाद हमारे पास में कोई iQOO का अपडेट आया है। अब iQOO 5 और iQOO 5 Pro जो स्मार्टफोन्स हैं वो लॉन्च होने वाले हैं 17 अगस्त को, जहाँ पे लॉन्च से पहले ही वेल्बो की तरफ से हमको एक हैंड्स ऑन लीक दिख रहा है, जहाँ पे फ़ोन कुछ दिख रहा है ऐसा। फ़ोन में सामने की तरफ एक छोटा सा पंच होल कैमरा दिख रहा है और डिस्प्ले जो है वो है एक पूरा H2H। पीछे की तरफ हमको एक बेसिक सी डिज़ाइन देखने को मिल रहा है और जो कैमरा सेटअप है ना, वो थोड़ा वीवो के X50 में जो स्टाइल था उसी स्टाइल जैसा कुछ दिख रहा है iQOO में। तो शायद कैमरा में कुछ स्पेशल इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं इसमें। और क्योंकि ये लॉन्च होने वाला है कल, तो मैं कोशिश करूंगा वेडनेसडे को जो वीडियो होगी वो इसी फ़ोन के ऊपर होगी, जहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा इसके कुछ स्पेक्स और मेरे ओपिनियंस के बारे में, और तभी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें और क्या कुछ खास इंप्रूवमेंट है। अगली खबर है सैमसंग के बारे में। और सैमसंग गैलेक्सी S20 के फैन एडिशन का एक और लीक आ गया है गीकबेंच पे, जहाँ पे Exynos का 990 प्रोसेसर दिख रहा है। पहले जो अपडेट था उसमें स्नैपड्रैगन 865 था, अभी Exynos का 990 है। फिर 8 GB रैम है 6 GB की जगह। मतलब पहले 6 GB थी, अभी 8 GB रैम दिखा रहे हैं।
और ये 5G और 4G दोनों वेरिएंट्स में आएगा। लेकिन अब पता नहीं क्या कहाँ कैसे होगा, क्योंकि इंडिया में जब सैमसंग के फ़ोन्स आते हैं कुछ फ़ोन्स उसमें स्नैपड्रैगन का नहीं एक्जीनोस का आता है प्रोसेसर, और बाहर जो लॉन्च होते हैं वो स्नैपड्रैगन पे आते हैं। तो मतलब शायद ये जो वेरिएंट है ये इंडिया के लिए होगा, और जो स्नैपड्रैगन वाला होगा वो इंटरनेशनल होगा, ग्लोबल होगा, या फिर यही ग्लोबली लॉन्च होगा। मतलब कुछ आइडिया नहीं है, कुछ क्लू नहीं है हमारे पास। और ये भी अभी जजमेंट मैंने लगाया, ये मैंने खुद से लगाया है, कहीं पे अपडेट इसका नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट लॉन्च होगा और यहाँ पे एक्जीनोस वाला होगा। अब देखते हैं मेरा ये जजमेंट सही होता है या नहीं। अगली खबर है OnePlus को लेके, और OnePlus के 7 और 70 यूज़र्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जहाँ पे OnePlus रोल आउट करने वाला है अपने सिक्योरिटी पैच वाले अपडेट जुलाई के महीने के, क्योंकि 2-3 महीने से पिछले OnePlus अपडेट ही नहीं दे रहा था अपने 7 और 70 फ़ोन्स में। लेकिन फाइनली अभी लेटेस्ट वर्जन के साथ में, मतलब चाहे वो कोई भी फ़ोन हो, 7 हो या 70, सेम वर्जन के साथ में और लेटेस्ट वर्जन के साथ में अपडेट्स लॉन्च करेगा, मतलब रोल आउट करेगा, जहाँ पे इंटीग्रेटेड बड्स का भी सपोर्ट होगा। मतलब थोड़ा कनेक्टिविटी में थोड़ा और आसानी होगी, और भी थोड़े माइनर बग्स थे वो भी फिक्स कर दिए हैं। मतलब कुल मिला के बात ये है कि कुछ महीनों से कुछ OnePlus यूज़र्स अपडेट के लिए तरस रहे थे, और फाइनली अपडेट आ गया है। अगली खबर है गूगल के बारे में, और सूत्रों से ये पता चलता है कि गूगल जो है अपने ड्यूओ और मीट के साथ में क्या करेगा कि ड्यूओ को हटा देगा और सिर्फ मीट को ही गेम में रखेगा, क्योंकि उनका कहना है कि दोनों जो है वो सेम काम कर रहे हैं, तो दोनों को रखने में मतलब कोई सेंस नहीं बनता। मतलब एक्चुअली जो मीट का जो सर्विस था वो पहले पेड था, अभी वो फ्री कर दिया गया है, मतलब नीड ऑफ द आवर को देखते हुए। तो ईगा निंजा और कोगा निंजा एक छत के नीचे नहीं रह सकते। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि जो एक्चुअल वर्ड वहाँ पे यूज़ किया है वो है रिप्लेस। इसका मतलब शायद आगे चल के मीट में कुछ ड्यूओ वाले फीचर भी हमको देखने को मिल जाए, क्या पता। वैसे जूम और मीट की लड़ाई में आप किसके साथ हो? जस्ट हिट मी अप इन दी कमेंट्स। अगली खबर है एप्पल के बारे में, और एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च होने वाले हैं इस साल, उसमें से जो आईफोन का लॉन्च है वो अभी थोड़ा डिले किया गया है। मतलब सितंबर में जो है वो लॉन्च होगा उनका आईपैड और वॉच 6, और अक्टूबर में लॉन्च होगा उनका आईफोन 12 सीरीज़। अब और भी थोड़े से लीक्स निकल कर आए हैं, मतलब उसका जो लॉन्च डेट है वो भी ऐसे खुले में लीक किया गया है, जहाँ पे डेट जो है वो निकल कर आ रही है 13 अक्टूबर की। अब देखते हैं वाकई में 13 अक्टूबर को आईफोन 12 सीरीज़ लॉन्च होती है या नहीं, और जब भी लॉन्च होती है तब क्या क्या नया उसके साथ में लेके आती है। अगली खबर है मोटोरोला की तरफ से, और मोटोरोला का एक फ़ोन है मोटो E7 प्लस, उसके जो लीक्स है वो गीकबेंच से निकल कर आ रहे हैं। स्नैपड्रैगन का 460 SoC होगा, 48 मेगापिक्सल के ड्यूअल रियर कैमराज होंगे, 4GB 64GB का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, लेकिन और भी वेरिएंट्स होंगे ऑफ कोर्स। और 460 अगर आपको पता ना हो तो मैं रिमाइंड कर दूं कि 460 उन प्रोसेसर्स में से आता है जो नेविक को सपोर्ट करते हैं। नेविक यानी जो अपना इंडियन नेविगेशन सिस्टम है उसको सपोर्ट करते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो शायद मोटो E7 प्लस पहला फ़ोन हो सकता है जो 460 के साथ में इंडिया में लॉन्च हो। और स्पेसिफिकेशंस देख के वैसे तो ये 10,000 के नीचे वाला ही लग रहा है, लेकिन भगवान ना करे ये 10 से 15 के बीच में लॉन्च हो, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आखिरी खबर आ रही है फेसबुक की तरफ से, छोटी सी खबर है। यूएस में कुछ आईफोन यूज़र्स हैं और एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, उनको ये अपडेट मिलना शुरू हुआ है, जहाँ पे जो इंस्टाग्राम का जो मैसेजिंग सेक्शन है और फेसबुक का जो मैसेजिंग सेक्शन है मैसेंजर, उन दोनों को इंटीग्रेट किया जाने वाला है। मतलब अगर आप फेसबुक खोलोगे, मैसेंजर खोलोगे तो वहाँ से आप इंस्टाग्राम के चैट्स कंट्रोल कर सकते हो, और इंस्टाग्राम खोलोगे तो वहाँ से मैसेंजर के चैट्स कंट्रोल कर सकते हो। मतलब अभी तक कुछ लोगों को ये अपडेट आया है, पहले फिर ऑफिशियल अपडेट आएगा दूसरों को, उसके बाद वहाँ से इंडिया में आएगा। तो देखते हैं अब इंडिया में जब ये अपडेट आता है तब ये पूरा कैसा दिखता है। तो भाई खबरों का सिलसिला होता है यही खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि इस चैनल के सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरे बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करो एंड स्टे कनेक्टेड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।